हेलो, आप लोग सब लोग हमारे समझ से सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का मैं अर्पित शुक्ला आपके करियर टीवी चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रतिशत की क्लास अब चल रही थी, कंटिन्यू चल रहा है क्या? आज हमारी प्रतिशत की क्लास कौन सी है? 5 नंबर क्लास आज हमारी प्रतिशत की होगी क्योंकि हमारी 4 क्लासेस हो जा चुकी हैं ना। 4 क्लासेस हो गई होंगी। अब आप लोग रेडी हो जाओ, पेन का और कॉपी उठा लो। जो जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ नोट्स बना लेना, क्योंकि नोट्स देखो बन जाएंगे आपके, तो ये है कि परमानेंट काम देंगे, ठीक। और नोट्स के साथ में आप कैलकुलेशन करते रहो। अगर आपके पास पहले से नोट्स बने हैं तो नोट्स बनाने के चक्कर मत पड़ना, देखना कि रिवाइज करना, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब देखो क्या है, एक परीक्षा क्या है, मैंने यहाँ पे छोड़ा था। कल का टॉपिक जो था विद्यार्थी, क्या था, विद्यार्थी पर आधारित प्रश्न। देखो इसमें क्या होता है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। विद्यार्थियों पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखो क्या बनता है, एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए 42%, ये क्या है, पास होने के लिए। तो पास होने के लिए डायरेक्ट यहीं पे देख लो, ये क्या है, पास होने के लिए कितने चाहिए। पास होने के लिए ऊपर का साइन लगा दिया, ऊपर का ये साइन लगा दिया, तो मतलब पास होने के लिए कितना चाहिए, 42%, ठीक। देखो ऐसे निकालते जाओगे। अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। 31% अंक प्राप्त करता है, तो गणना करने के बाद वह सोचता है कि क्या है, 31 अंक प्राप्त करता है, कितने, 31 अंक प्राप्त करता है। गणना करने के बाद वह सोचता है कि अगर 8% अंक और अधिक हो गए होते, यानी 42 से क्या हो गया होता, अंक और 8 अधिक हो गए होते, तो क्या होता, 12 अंक से ही फेल होने जा फेल होने जाता है। 12 अंक तो क्या होता है, 12 अंक से वो फेल होने जाता है। तो बताइए उस परीक्षा का पूर्णांक और उत्तीर्ण अंकों का क्या था। अब परीक्षा का पूर्णांक उत्तीर्ण अंकों का क्या था। अब हमसे क्या पूछा है, पूर्णांक पूछ लिया है। तो पूर्णांक पूछा है तो इसमें हमें कैसे करना है, देखो बड़े आराम से क्वेश्चन करोगे। इसमें क्या है, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, 31% है, पहले हमने क्या बताया, ये देखो 42%, पहले लिख लेते हैं 42%। मैंने आपको बताया क्या था, पहले आपको क्या बताया, क्या करने जाता है, देखो वो क्या करने जाता है, 42% हो गया। अब क्या है, बराबर कर लेते हैं यहीं पे। क्या है, 42% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। कितने अंक की प्राप्त करने की आवश्यकता है, 42%। फिर क्या है, 31% प्रतिशत अंक बराबर में क्या कर दिया, 31% अंक कर दिया। फिर क्या होगा, करता है गणना करने के बाद, गणना करता है, वह सोचता है 8%। तो इसमें 31 में ही तो 8 बढ़ेगा, क्योंकि वो अगर वो 31% ला रहा है तो इसमें क्या करता है, 8% सोचता है और बढ़ जाता है, तो वह अधिक प्राप्त होता है। अगर वो क्या करता है, अगर 31% लाया था, वो कहता है 8% और ले आता, तो कितना हो जाता, तो कितना हो जाता, 12, क्या 12 अंकों से फेल ना हुआ होता। तो क्या होता, 12 अंकों से फेल ना हुआ होता। वो बोलता है 42% पे पास हो रहा है, कितना, 42%। उसने मार्क कितने किए हैं, गेन 31%। फिर वो कहता है 8% से मैं फेल हो गया, तो क्या है, 8% से फेल हो गया तो 8 भी ऐड कर दिया। फिर वो क्या बोला है, 12 नंबर से भी फेल हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर देखो बेसिक से इस तरह से जो पढ़ पढ़ के साथ ही करोगे तब कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये क्या होगा, 39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 39% हो जाएगा। अंक कितने हैं, 12। अब 42 से क्या कर दोगे, 42 यानी 42 से क्या होगा, 42 से 39 माइनस कर दोगे, 42 से 39 माइनस कर दोगे तो कितना हुआ, 3%। तो ये क्या हो गया, 12, 12 हो गया। तब बताओ अगर 12 हुआ तो 1% का कितना हुआ, 1% का कितना होगा, 1% का 3 × 12, 1% का कितना हुआ, 1% का 4 अंक हो गया। 1% का कितना अंक हो गया, 4 अंक हो गया।
तो अगर 1% का 4 अंक हो जाता है तो बताओ, 1% का अगर 4 अंक हो जाता है तो 100% का कितना होगा? 100% का कितना होगा? 400 हो जाएगा। 100% का क्या होगा? 400 हो जाएगा। पहले देखो इस तरह से बेसिक से देखोगे। अब बेसिक से देख लोगे उसके बाद, अगर जो बेसिक से देख लोगे उसके बाद अभी हम आपको बताएंगे कैसे ट्रिक के माध्यम से करते हैं, आराम से कैसे हो जाएगा। अब देखो 100 का होता है तो ये कितना होता है? 400। बट हमें 400 तो निकालना नहीं है 100 का, हमें क्या निकालना है? केवल ये टोटल प्रतिशत आ गया, ये केवल हमसे 42% का पूछा है। तो हमारा यहाँ पे क्या आया था? 1% का क्या आया था? 1% का 1% का हमारा कितना आया था? 4। 1% का क्या आया था? 4 आया था। तो इधर देखो 1% का 4 आया था, अगर 42% का निकालना होगा, क्या 42% का, तो 4 गुणे क्या कर देंगे? 42। और 42 चौका 168 होता है, 168। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। बेसिक से इस तरह से करेंगे जब क्वेश्चन नहीं हो रहा हो। अब देखो कैसे करते हैं? शॉर्ट मेथड से। देखो दोनों पहले, अब ये तो हो गया, अब ये चीज देख लिया कि ये कैसे करते हैं। तो अब देखो वो क्या है? 42% अंक पाता है। दूसरा तरीका, मेथड दूसरा, देखो वो क्या करता है? 42% अंक पाता है। अब कितना है? अगर वो क्या कर देता? 31 और 8, अगर वो क्या कर लेता? अगर वो अगर वो 31, 8, 39% अंक और ले आता तो 12 अंकों से फेल ना हुआ होता, तो 12 अंकों से फेल ना हुआ होता। तो आपको पता चल गया, 42 से 39 माइनस कर दिया, 42% से 39 माइनस कर दिया तो डायरेक्ट 3% हुआ। 3% किसके बराबर हुआ? 12 अंकों के बराबर। किसके? 12 अंकों के बराबर। तो 1% का कितना आ गया? कितना आ गया? 4। 1% का 4 हो गया तो 42% का कितना होगा? तो 42% का डायरेक्ट कितना हुआ? 100। कितना हो गया? 4 से गुणा कर दिया, डायरेक्ट 168 हो गया। देखो इस मेथड से करोगे आपको एक दो मतलब है 102 सेकंड लगेंगे आपको, आराम से क्वेश्चन टैकल कर लोगे। अब वो मेथड बेसिक था, हम सोचे बेसिक बता दें, क्योंकि बेसिक चीजें जब क्लियर होती हैं तब आराम से मेथड ट्रिक बन जाती है। मैथ कभी भी करो पहले बेसिक से सॉल्व कर लो, ठीक उसके बाद ट्रिक अपने आप से बन जाती है ना। अब क्या है? अब देखो एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक, क्या है? 30% अंक प्राप्त किए और 108 अंक से क्या हुआ? फेल हुआ। तो बताओ, हो गया। तो उसी परीक्षा में दूसरे व्यक्ति 52% अंक प्राप्त किया, जो न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए 24 अंक होंगे। तो अभी आपको मैंने बताया, क्या बताया? अभी आपको मैंने बताया। अब क्या करना होगा? इसमें देखो क्या बोल क्या रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है इसमें, क्या बोला है क्वेश्चन? देखो इसमें क्या है? एक परीक्षा में विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 108 अंक से फेल हो गया। कितने? 30% अंक गेन किए और 108 अंक से क्या हो गया? पहले इस चीज पे ध्यान दो, वो फेल हो गया। नीचे का चिन्ह है तो क्या मतलब होगा? वो फेल हो गया ना। वो क्या हुआ? फेल हो गया। वो फेल हो गया। वो क्या हुआ? फेल हो गया। वो फेल हो गया कब? जब वो 30% अंक गेन किए थे तो 108 अंकों से क्या हुआ? फेल हुआ। किससे? 108 अंक हैं, ये अंक लिखे हैं ना। अब ये चीज देखो, फेल हो गया तो परीक्षा में दूसरे व्यक्ति 52% अंक प्राप्त, कितना है? 52% था। देखो ये क्या किया है? 52%। अब इन्होंने न्यूनतम कितने उत्तीर्ण हुए हैं? 24 अंकों से। ये कितने अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं? ये पास कितने अंकों से हुए हैं? 24% से। कितने से? 24 अंक से पास हुए हैं। अब ये कितने से? 24 अंक से पास हुए हैं। अगर ये 24 अंक से पास हुए हैं, ये कितने से फेल हुए हैं? तो फेल और पास को जब फेल हो रहे हैं तो अब देखो, अब इनमें क्या कर लोगे? 24 अंकों से पास हुए तो एक कॉन्सेप्ट लगता है क्या? ये जो पास मतलब फेल हो रहे हैं, जब फेल हो रहे हैं तो क्या करोगे? 30 डायरेक्ट देखो यहाँ पे क्या है, जब ये फेल हो रहे हैं, देखो पहले बेसिक फिर एडवांस,
बेसिक फिर एडवांस। मैंने बोला है जीरो टू हीरो बनाएंगे तो वैसे करेंगे, जीरो से जीरो पहले बताएंगे बेसिक टाइप से, फिर बता देंगे एडवांस कैसे करोगे वहां पे, जिसमें कि माइंड में सेट हो जाए वही क्वेश्चन। तो क्या है, अब देखो क्या है बेसिक, तो क्या होगा बेसिक 30% हो जाएगा, फेल हो रहा है 30% प्लस 108। ठीक, अब देखो पास हो गया है कितने अंक से, 24। अगर इससे घटा दिए जाएं, 24 इसमें से घटा दिए जाएं तभी तो वो 52 बचेगा ना। 24 अंक न्यूनतम उत्तीर्ण हुआ है 24 अंकों से ना, 24 अंकों से उत्तीर्ण हुआ है तो 24 घटाना ही तो पड़ेगा, 24 घटाना पड़ेगा। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे एक चीज अब आपके समझ में आ गई कि यहाँ से परसेंटेज से क्या कर देंगे 52%, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 30%। अब ये 108 हो गया, अब ये 24 हो गया। अब इसका और इनका, इसमें कितना बचा, देखो 30 से अगर 52 से 30 जाता है तो कितना बचता है, 52 से 30 गया तो कितना 22 बचा, कितना बचा 22 बचा। अगर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो कितना हुआ 8 4 12 हो गया, कितना हुआ 8 4 12, और कितना हुआ 12 1 कितना हुआ 13 हो गया, 132 हो गया। अब देखो ये परसेंटेज में था, ये कितने में था परसेंट में। अब हमें परसेंट चाहिए ना, अब हमें केवल 100% का चाहिए, तो देखो 22 छंगा 132 होता है। अब यहीं पे देख लो इधर साइड में 22 छंगा, देखो यहाँ पे क्या होगा 22% हो गया, 22 छंगा 132। अगर ये 22 हो गया, अगर 1% का निकाल लिए तो 22 छंगा कितना हो गया, 22 छंगा 132, डायरेक्ट कर दिए 22 छंगा 132। ठीक, अब 100% का निकालना होगा, अगर 100% का निकालना होगा तो 600 होगा। अब यहीं पे टीचर जानते हो क्या होता है, यहीं पे टीचर क्या करते हैं, जो बड़ी कोचिंग वाले जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं हाई लेवल मॉडरेट, तो क्या करते हैं, कहते हैं भैया परसेंट को परसेंट से माइनस कर दो, जो अंक आए हों वो अंक में जोड़ दो। अभी बताता हूं मैं कैसे करते हैं, मतलब ये करना उसी तरीके से, लेकिन अब आपको बेसिक क्लियर हो गया कि ये ऐसे होता है। देखो मेन चीज, जब तक उसकी जड़ नहीं जानोगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कैसे क्या होता है। तो क्या होगा, देखो क्या करेंगे, जैसे क्या है 52 से क्या कर दिए 30 माइनस कराएंगे, वो बोलेंगे परसेंटेज को परसेंटेज से माइनस कर दो, क्योंकि किस वजह से, क्या है एक विद्यार्थी परीक्षा में प्रतिशत अंक प्राप्त किए और 108 अंक से फेल हुआ, तो कॉन्सेप्ट वो 2 3 जैसे मैंने स्टेप चला तो वैसे करते हैं। तो इसमें क्या हुआ फेल हो गया, और उसी परीक्षा को दूसरे व्यक्ति 52% अंक प्राप्त किए, न्यूनतम उत्तीर्ण हो गया। तब क्या करते हैं, अंक परसेंटेज को माइनस कर देते हैं, अंक को ऐड कर लेते हैं इसमें, सीधा सीधा फंडा देखना है। देखो आप बेसिक समझ गए, तो इसमें क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पढ़ना है क्वेश्चन, जो पास हुआ है देखो पास वाले से फेल वाले का परसेंटेज क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, और जो अंक होते हैं उन्हें जोड़ देते हैं। पास किससे हुआ है 52 वाले से, फेल कितने से हुआ है 30 से, तो उसे जोड़ देते हैं, तो ये कितना 22% हो गया, और ये क्या हो गया 132 हो गया, 132 हो गया, तो ये तो कितना हुआ 22 छंगा 132 हो गया, अभी मैंने बताया है आपको। तो क्या हो गया 100% पर कितना होगा, डायरेक्ट बताओ 600 होगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा इससे भी, और जो आपको अभी बैक में बताया उससे भी, तो यानी आपको दोनों टाइप से क्लियर हो गया। देखो मैं ये चाहता हूं ना कि आप जो 10 क्वेश्चन करो ना, तो 10 क्वेश्चन हर लेवल के करो, और उसको 2 टाइप से मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि आप परीक्षा में बेसिक भी देख लो एडवांस भी देख लो, ये ना हो कि मतलब कभी कभी क्वेश्चन उलझा देता है ना, तो मतलब ट्रिक नहीं चलती है, वहां पे देखना पड़ता है कि कैसे करना होगा। तो आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। अब देखो यहीं पे एक परीक्षा में 3 विषय हैं, कितने विषय हैं 3 विषय, 3 विषय हो गए, कौन से हैं भूगोल है, क्या है भूगोल है, भूगोल हो गया, और क्या है 3 विषय हैं, कौन कौन से हैं भूगोल है, कौन कौन से हैं भूगोल है, भूगोल है पहला विषय, दूसरा कौन सा है इतिहास है, इतिहास है, और क्या है संस्कृत है, क्या है संस्कृत है। देखो भूगोल इतिहास संस्कृत है, जिसमें पूर्णांक 120 का था। देखो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, यहाँ पूर्णांक लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं पूर्णांक 120 का था।
पूर्णांक 120 का था, और इतिहास में भूगोल में 120 का था, इतिहास में 140 का था, संस्कृत में 100 का था। और थे तो एक छात्र क्रमशः क्या है, क्रमशः प्रतिशत देख लो, यहाँ पे क्या होगा प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत देख लो तो पहले में कितना 40%, दूसरे में 55%, और तीसरे में क्या है, तीसरे में क्या है 45%, क्या है 45% अंक प्राप्त किए हैं। और फिर क्या है, और ये देखो फिर क्या है, यहाँ से तीनों, पहले हम तीन विषय का देखते हैं। अब इसमें से 120 का पूर्णांक है, अब उसने इतने इतने मार्क प्राप्त किए हैं, इतने इतने का पूर्णांक होगा, इतना इतना परसेंटेज है। अगर इसमें से पूर्णांक है और परसेंटेज निकालना है, तब अब इनका क्या निकालोगे, अंक निकालोगे। यहाँ पे क्या निकालोगे, अंक। अब ये कितने कितने अंक पाए इसमें, अगर आपको अंक निकालना है तब क्या करोगे। अब अंक निकालना है तो आप जानते हो, आप मतलब है अब 0 से 0 कट जाएगा तो बार चौक 48 हो जाएगा। कैसे हुआ, देखो 120 था और गुणे 40 किया, बटे 100 कर दिया, 0 0 0 0 कट गया तो बार चौक 48। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, 140 है, यहाँ पे कितना है 140, 55 है तो 100 है, तो क्या होगा 0 0 कट गया, 7 दून क्या होगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 11 पचे 55, तो 11 सत्रह कितना हो गया 77 अंक हो गए इतिहास में। अब इसमें देखो कितने हो गए, इतिहास में कितने हो गए 77 अंक हो गए। संस्कृत में कितना हो गया 45% है, तो 100 इसमें कितना 100%, 100 पर 45 लाया तो 45 अंक हो गए। अब इनका सबका टोटल कर लो, क्या होगा 8 7 15 0, और कितना हुआ 7 10 और 8 7 15 और 2 17, कितना हुआ 170। अब इतना आपने यहां तक की लिया सर, ऊपर तक ही कर लिया, कहां तक कर लिया अब क्वेश्चन को, क्वेश्चन यहां तक हो गया, ठीक। अब यहां तक मामला हो गया। अब उसके बाद देखो अब क्या है, 180 अंक गणित के पेपर में उसके अंक प्राप्त करने चाहिए। गणित के पेपर में कितने हैं, गणित में 180 अंक, 180 अंक गणित के पेपर में उसे कितने अंक प्राप्त कर, गणित में देखो कितने अंक हैं, गणित में वहां पे क्या दे रखा है, गणित में डायरेक्ट अंक कितना दे दिया है, गणित में अंक जो है, यहाँ देखो ये चीजें, देखो ये चीजें जब आप कर देखो एक बार कर लोगे ना, तो मतलब है आप खुद ही बनाना शुरू कर दोगे कि कैसे क्या है। डायरेक्ट मैं परसेंटेज निकलवा रहा हूँ, ये चीजें आपको पहले से आनी चाहिए ना, लेकिन हम जो बच्चे मतलब है बहुत वीक हैं, उनको भी मतलब हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए। तो ये गणित का हुआ, गणित का कितना हो गया 180 अंक हो गया, कितना हो गया 180 अंक हो गया, ये अंक हुए हैं। अब ये भी क्या थे पूर्णांक, ये भी क्या थे पूर्णांक, ये भी पूर्णांक थे, ये भी तुम्हारे पूर्णांक के अंक हो गए, ठीक। अब अंक हुए हैं तो अब क्या करोगे, अब इसमें क्या हुआ 180 अंक हुए हैं, 180 अंक हुए हैं, 180 क्या हुआ है 180 अंक हुए हैं, वहां हम कहा लेते 180 अंक हुए हैं। तो इसमें देखो परसेंटेज तो गणित का दे नहीं रहा है, ये क्या है परसेंटेज तो कोई गणित का दे नहीं रहा है, इसमें परसेंटेज नहीं है, गणित का कोई परसेंटेज अभी दिया नहीं है। ये कुल दिए हैं नंबर, ये कुल है किसका, ये कुल दिया है, इधर का जोड़ा है, इनका सबका कुल दिया है, इनका सबका, ठीक, इनका सबका ये कुल 170 है। कंफ्यूज मत होना, गणित का कोई परसेंटेज दिया नहीं। अगर इसका जोड़ेंगे तो कितना होगा 0 0 0 होगा। अब ये कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5 और 8 4 12, तो कितना हो जाएगा, कितना होगा देखो 10 54, तो कितना होगा 540 हो जाएगा। अब ये पूरा पूर्णांक कितना हो गया, गणित में इनका सबका पूर्णांक कितना हो गया 540 हो गया। अब देखो क्या है, ताकि कुल अंक का छात्र 60% अंक हो सके। अब देखो कुल अंक का कितना हो सके 60% जो है अंक हो सके, तो अंक होने के लिए 60% में क्या करना होगा, अब 60% अंक लाना है तो इसमें क्या करना होगा, देखो 554 से जो ये कुल वाले 3 विषय के आए हैं, इन 3 विषय के नंबर जो होंगे, इन 3 विषय के नंबर क्या होगा 540 से ये 170 माइनस कर देंगे,
540 से 170 माइनस कर देंगे। अगर 540 से 170 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? अगर 540 से 170 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? या ऐसे कर लो कि मतलब है इस पे क्या माइनस, चलो लास्ट टर्म करते हैं, यहाँ पे माइनस ना करके लास्ट टर्म करते हैं, एक और स्टेप कर लो वरना यहाँ कंफ्यूज होगा, कहोगे ये कहाँ से कर दिया, माइनस कहाँ कर दिया। अब एक चीज और देख लो, यहाँ पे क्या है, गणित के पेपर में कितने अंक प्राप्त हुए हैं? प्राप्त होने चाहिए ताकि कुल अंक 60% हो सके। तो देखो 60%, यहाँ पे डायरेक्ट 60% है, इसको इससे कर दो, काट दिया काट दिया काट दिया काट दिया, 60% हो गया। अब कुल गणित में कितना हो जाएगा? यहाँ पे कुल गणित में हो जाएंगे 324। कितना हो जाएगा? कुल हो जाएगा 324। कितना हो जाएगा? 324। 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 324, 54 छक्का 324 हो गया। अगर 324 हो गया तो अच्छा एक चीज बताओ, तो ये सब के पूर्णांक जुड़ के आया था, ये तो सबके पूर्णांक जुड़ के आया था 554, उसमें से 60% निकाल दिया है ये वाला गणित के लिए। अब उसमें से अंक चाहिए गणित के लिए, यानी जो ये अंक तुमने निकालने हैं ना ये चाहिए, तो ये क्या करोगे? ये तो सबका था, तो सबका था तब क्या कर लोगे यहाँ पे, अब बेसिक से अभी बता देंगे कैसे करेंगे। 170 हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, 170 हो जाएगा। अगर इससे करोगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, और क्या होगा, 7 5 12 हो जाएगा, 154 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 154 हो जाएगा। अगर इसे बेसिक से करते, इतना तो तुम समझ लिए, ठीक। अगर इसे आप वैसे करते जैसे मतलब है शॉर्ट ट्रिक से, तो शॉर्ट ट्रिक से में क्या कर देते हैं, इसमें सबको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट और कुछ नहीं करना था। अरे सॉरी, ये क्या हो गया, देखो इन क्वेश्चनों में देखो इस टाइप से जो था, तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से भी यानी कि सब कैलकुलेशन चली गई थी। देखो अभी आपको मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ, टाइम लग रहा होगा सर जी मेरा टाइम लॉस कर रहे हैं, बट देखो इन चीजों को जो आप समझ लोगे अच्छे से तो टाइम नहीं लगेगा। तब पहले देखो इनका जो शॉर्ट मेथड होता है, तो शॉर्ट मेथड में देखो पहले हम आपको लॉन्ग तरीके से बता दिए कि कैसे करना था, ठीक। अब देखो क्या हुआ, लॉन्ग तरीके से अब इनको क्या कर लोगे, जितने सब पूर्णांक है इनको सबको कर लो अलग, इनको सबको क्या कर लिया, जोड़ लो, इनका सबका क्या कर लिया, जोड़ लिया, चारों सब्जेक्ट का। भूगोल का यानी जियोग्राफी का क्या हो गया, 120, जियोग्राफी 120, और हिस्ट्री का कितना हो गया, हिस्ट्री हो गया 140, और संस्कृत का कितना हो गया, यस से संस्कृत, एक से संस्कृत का हो गया 100, और यानी कि इसका क्या हो गया, संस्कृत गणित को अंक कितने पेपर में मिले, 180, 180 का पूर्णांक हो जाएगा। तो मैथ, ये हमसे मैथ हो गया 180, ये पूरा कितना आया, 540 हो गया ना। अब इसी तरह से इनका अगर परसेंटेज अब डायरेक्ट इनका निकालते चलेंगे, 120 का 40 का निकालेंगे, तो यहीं पे देखो अंक देखते चलेंगे, जियोग्राफी और हिस्ट्री, और यहाँ पे इतना कर लिया, जियोग्राफी हिस्ट्री और जियोग्राफी हिस्ट्री हो गया, संस्कृत मैथ, इनका सबका निकाल लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 45, कितना होगा, 4 3 12, 0 0 कट गया, कितना हो गया, 12 चौक 48 हो गया, 12 चौक 48 हो गया। अब यहाँ पे कितना होगा, 5 दूना 10, 55 का 140 से करेंगे तो कितना होगा, 77 होगा। डायरेक्ट अंक ही लिख रहे हैं, ये क्या है, अंक हैं, ये तुम्हारे अंक हैं, ये अंक हैं, ठीक। ये अंक लिख रहा हूँ, अंक लिख रहा हूँ, और उसके बाद ये क्या है, और उसके बाद ये वाला आएगा कितना, 100, ये कितना हो जाएगा, कितना हुआ, ये हमें ये कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कितना, हमें 100 दे रखा है, तो ये 100 हम क्या कर लेंगे, 100 जो है 100 हमारे पास हो जाएगा, यानी यहाँ पे 100 और मैथ की जगह पे कुछ लिख लेंगे, और एनी नंबर कुछ डाल देंगे 100, तो 170 प्लस यक्स हो जाएगा, यानी 170 हो जाएगा ना। अगर 100, तो मैथ का हम अभी लेते ही नहीं, एक्स ना दें उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे हम केवल अंक लेंगे, एक्स वाला वो वाला ही खत्म करते हैं। तो यहाँ पे केवल डायरेक्ट कितना आया, इसका टोटल 170 आया,
कितना है इसका टोटल, जब करेंगे तो इसका टोटल 170 है, क्योंकि परसेंटेज निकाल लिया, वो आप बैक देख चुके हो। अब इसका क्या पूछा है, देखो, चाहिए ताकि कुल अंकों का 60% अंक प्राप्त हो सके। कुल अंक कितने आपके, ये पूर्णांक कितने हुए हैं, पूर्णांक का जो होता है वही कुल अंक होता है, उसका 60% आपका देखना होगा। तो 60% कितना हो जाएगा, 60% अगर लोगे तो ये कितना होगा, 324 हो जाएगा, 324 हो जाएगा। अगर यहीं पे मैथ को आप यक्स मान लेते हैं, 170 प्लस यक्स कर लेते हैं, तो डायरेक्ट यहीं पे क्या करोगे, 324 प्लस 170 यक्स प्लस यक्स कर लोगे, और 324 से क्या कर लोगे, 324 से 170 माइनस कर दोगे, 154 आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो आप इस टाइप से जो करोगे तो जल्दी से हो सकता है, बट इन क्वेश्चनों में टाइम लगेगा। इस टाइप का जो बड़ा क्वेश्चन दे दिया, ठीक, अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया। पेड का पेपर देखे होगे तो भन्ना जाओगे। अब इसमें क्या है, किसी परीक्षा में 18% छात्र प्रथम स्थान लिए हैं। फर्स्ट पे क्या है 18%, कितने हैं 18%। सेकंड पे क्या है, सेकंड पे क्या है, फर्स्ट है 18, सेकंड पे है 38, और थर्ड पे क्या है, थर्ड, यानी थर्ड पे क्या है, थर्ड पे देखो कितना है 24%। ये कितना हो गया 80%। ये 80% क्या हुए हैं पास, ये क्या है पास हुए हैं। देखो ना, स्थान जब स्थान लाए हैं तो ये छात्र क्या हुए हैं, संख्या पास हुई है। तो छात्र 30 क्या है असफल। देखो, यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 30 है तो कितने छात्र प्रथम श्रेणी होने वाले छात्रों की संख्या की क्या है। तो मतलब ये पूरे कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे कि क्या है, मतलब क्या चीज इसमें पूछ रहा है, प्रथम श्रेणी वाले पास होने वालों की छात्रों की संख्या क्या है, प्रथम श्रेणी वाले छात्र पास होने की संख्या क्या है। देखो इसमें क्या मैंने बताया था, ये पास होने के यानी पास हुए हैं कितने 80। देखो 80% पास हुए हैं। अब इनमें क्या है 30 जो है। देखो क्या यहाँ पे देख लो एक चीज, यहाँ पे देखो क्या एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे असफल छात्र हैं। यदि कितने छात्र असफल हैं, छात्र कितने असफल हैं, देखो यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 30 है, कितनी है 30 है। तो 100 में से देखो ये 100 कितने हुए पास वाले, तो देखो ये क्या है 30, तो ये क्या हो जाएगा, तो मतलब है 100% था, 100 में से कितना बच गया 80%। कितना बच गया 80%। कितना बचा 80%। अगर ये बच गया है, पास छात्रों की संख्या क्या है, पास जो है ये पास कितना हो गया 100 में 80 पास हो गया, 80 पास हो गए। फेल कितने हुए, फेल कितने हुए, फेल हुए 20%। तो 20% जब फेल हुए तो 20% कौन से फेल हुए, अब इसका रेशियो निकालना है। तो क्या है फेल कितने हुए हैं 30 छात्र। तो क्या करोगे, छात्र बटे फेल वालों की संख्या बटे 100 करोगे ना, तो 0 से 0 कट गया। अब ये क्या हो गया 50। तो 5 तो कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, ये कितना होगा 5 कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ क्या पूछा है, ठीक। अगर यहाँ पे जो अगर रेशियो निकालोगे फेल का, मतलब छात्रों का रेशियो निकालोगे तो 150 के करीब में पहुंचेगा। लेकिन हमें यह परसेंट नहीं पूछ रहा है, ये हमें क्या पूछ रहा है, परसेंट नहीं पूछ रहा है। क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ प्रथम श्रेणी वाले छात्रों की क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे देखो ये चीज क्या पूछ रहा है, प्रथम श्रेणी वाले छात्रों की संख्या पूछ रहा है, प्रथम श्रेणी वाले छात्रों की संख्या। तो हम परसेंटेज ना निकाल के डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जब प्रथम श्रेणी वाले छात्र हैं तो उनका निकालेंगे। अगर रेशियो निकालना होता तो वो ना होता। ये चीज का ध्यान रखना। तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 30/20 और कितना हो जाएगा 18। जितना संख्या किसका पूछ रहा है, ये प्रथम श्रेणी वाले कितने हैं 18 हैं, ठीक। तो 18 का तो 18 0 0 कट गया, 9 दूनी 18, 9 त्रिक कितना हो गया 27 हो गया, 9 त्रिक कितना हुआ 27 हो गया। अभी इसका शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक से होता अगर तो यहीं से पहले इसका निकाल लेते, ठीक। अब इनका इनका क्या कर लेते, इनका पूरा 80 था, 80 हो गया। अब 80 से 20 घट गया, तो 20 घट गया तो इससे क्या होता है 20 पर 3 जा रहा है तो कितना हो जाता है, यानी 2 पर 1 कम हो रहा है। कितना हो रहा है 2 पर 1, 2 पर कितना 1 कम हो रहा है। 1 क्या हो रहा है, एक दो संख्या थी तो 2 पर कितना हो रहा है 1 जो है वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है 2 पर। देखो यहाँ पे देखोगे अभी 60 मेथड से अब देखोगे तो ये हुआ
अगर यहीं पे देखोगे, यहीं पे क्या होगा, यहीं पे जो अगर यहाँ पे देखोगे तो 80, यहाँ पे क्या कर लोगे 80, 80 से 20, फेल वालों की संख्या अगर आप निकाल लोगे, फेल वाले कितने होंगे, फेल आपके कितने होंगे 20, यहाँ पे क्या हो गए फेल फेल 20 हो जाएंगे, और पास क्या होंगे, पास हो जाएंगे 80। तो हमें इनसे नहीं मतलब है, अभी हमें इनसे नहीं मतलब है, और फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाले से मतलब है, वो कितना है 18 है। तो हमें ये पता चल गया, और फेल कितने हैं छात्र 30। तो देखो 20 और 30 यानी 20 छात्र पास होते हैं, तो इसका कर लोगे रेशियो क्या होता है, 100 में 20 पास होते हैं, तो यानी 2 पर कितना, एक, 2 पर कितना हो रहा है, एक, जो 2 पर 1 हो रहा है, तो क्या होगा 3/2 इंटू 18, ऐसे कर लोगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और ये कितना होगा 9 त्रिक 27 हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे भी आंसर आ जाएगा, बेसिक तरीके से भी हो गया और एडवांस तरीके से भी हो गया। अब क्या करना है, देखो क्लास बहुत लंबी ना खींच के, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन थे, क्लास आज यहीं पर ये समाप्त करते हैं, और इसका क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।